क्षेत्र यानी फाइंड एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, आज हम उस पे बात करते हैं। एरिया, क्वाड्रेचर, एरिया फाइंड आउट करने में बात करेंगे हम। और एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने जैसे, और हमने उस समय सिंगल इंटीग्रेशन में पढ़ा था, a टू b मॉड fx dx किसे दर्शाता है, x बराबर a, x बराबर b, y बराबर fx तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल को दर्शाता है। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन a टू b मॉड fx dx x बराबर a, x बराबर b, y बराबर fx तथा x एक्सिस के मध्य क्षेत्रफल को दर्शाता है। जैसे सपोज कीजिए ये रहा क्षेत्र, सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया निकालकर दोनों को माइनस कर देंगे, तो मॉड fx का मतलब है नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। मान लो कि a से b ये रहा और ये रहा a1, तो a से a1 पहले ही fx बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया a से b a1 fx dx, और a1 से b तक फलन नेगेटिव है तो माइनस a1 से b fx dx। ऐसा। और अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, तो बेसिकली इसी को आप कहते हो a टू a1 y dx। fx को y भी लिखते हैं, a1 से b y dx। और y dx को आप कैसे बना सकते हैं, a से a1 0 से y y जो कि fx का फंक्शन है, मतलब ऐसा dy ऑफ dx। अरे y इज इक्वल टू fx है ना, तो जब dy का समाकलन करेंगे उसके में y आएगा, y की जगह fx माइनस 0 पुट किया जाएगा, प्लस a1 टू b fx टू 0 ऐसा। सो आप देख रहे हैं कि आपका क्षेत्रफल कैसा निकल रहा है। अगर एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में, इंटीग्रेशन a टू b मॉड fx dx रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इज इक्वल टू fx एंड x एक्सिस। तो ये क्या हो गया, अगर आप डबल इंटीग्रेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो x बराबर a से x बराबर a1 एंड y बराबर 0 से ऊपर ऊपर और y बराबर fx से नीचे, प्लस x बराबर a1 से x बराबर b एंड y बराबर fx से ऊपर ऊपर और y बराबर 0 से नीचे। तो जो आपका क्षेत्रफल था मैंने उसको लिखा तो इस प्रकार से आ गया। तो बेसिकली डबल इंटीग्रेशन में कोई प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं करना है, हमें जो एक्चुअल लिमिट लिख रही है हमें वही लिख देनी है। यानी मैंने क्या किया, a से a1, x जा रहा है a से a1 और y जा रहा है 0 से लेकर कर्व तक, a1 से b तक, y जा रहा है कर्व से लेकर 0 तक। तो आप डायरेक्टली इसका क्या निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। सिंगल इंटीग्रेशन में आप जब लिखते हैं
तो इसका मतलब सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जब इंटीग्रेशन लिखा है तो यानी एक्स एक्सिस से कर्व तक का क्षेत्रफल है। जब आप सिंगल इंटीग्रेशन a से b fx dx करते हैं तो इसका मतलब है 0 से fx तक का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आज से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन a टू b। आज हम सिर्फ एरिया निकालेंगे, फाइंड एरिया। इसके आजकल क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। एक पता नहीं अभी कौन सा पेपर था जिसमें 3 क्वेश्चन आ गए थे, एरिया से 3 क्वेश्चन आ गए थे। एरिया आजकल उसका फेवरेट होता जा रहा है। उसका फेवरेट मतलब अपना फेवरेट होना चाहिए। तो लिखें वक्र y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स तथा y अक्ष के मध्य प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल। सर ये रहा साइन एक्स, सर ये रहा कॉस एक्स, अब ये गया सेकंड में, तो इनके बीच का मतलब ये वाला। तो सबसे पहले मुझे इसका प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, प्रतिच्छेदन बिंदु जो कि ये है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस देख सकते हैं, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहे दोनों कर्व, इनके बीच का क्षेत्रफल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट के नीचे दोनों कर्व हैं, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, और वैसे π/4 है, tan x बराबर 1, x बराबर π/4। वैसे तो π/4 के आगे के भी पॉइंट हैं, फिर तो वो निकलता ही जाएगा, वो देगा बाउंडेशन π/4। तो यहां पर x जा रहा है 0 से π/4, हमें y की जरूरत ही नहीं है। x जा रहा है 0 से π/4। तो जैसे ही आपने x को 0 से π/4 बोला, तो अब इस ट्रिप के बीच का सारा एरिया, बट इसके बीच में कहां, y देखिए हर बार साइन x से ऊपर है और cos x से नीचे है। y देखिए हर बार साइन x से ऊपर ऊपर और cos x से नीचे नीचे, एंड y रन्स फ्रॉम साइन x टू cos x, और जो x की फॉर्म में है ये y की लिमिट है। और ये क्या बन जाएगा, 0 टू π/4 dy का इंटीग्रेशन y और आप देख ही सकते हो सिंगल इंटीग्रेशन cos x का मतलब क्या है, cos x से लेकर नीचे तक का एरिया, उसमें से क्या हटा दिया, sin x से लेकर नीचे तक का एरिया। तो साइन cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, 0 से π/4। तो sin π/4 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 माइनस 0 डाला, सो ये आपका आंसर है। अगला लिखें, y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वेयर तथा y बराबर x से घिरा क्षेत्रफल।
इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब आप देखिए यहां पर एक y है और x की पावर 2 है, यह है परवलय। तो परवलय, मगर यह सीधा y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का परवलय नहीं है, इसमें उसका जो शीर्ष है यानी वर्टेक्स है वो चेंज होने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहां y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ दिया और घटा दिया, x माइनस 2 का स्क्वायर। और ये जो +4 है ये इधर आके -4 हो गया। y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब आपका शीर्ष ये बेसिकली ये वाला पैराबोला बन गया। ये होता है नीचे वाला पैराबोला जिसका शीर्ष होता है 0 0, बट अब शीर्ष क्या है 2,4। ये रहा 2, ये रहा 4। अब सबसे पहले आपको देखना है ये नीचे वाला पैराबोला है, ये ऐसा करके जाएगा, बट कितनी दूर से जा रहा है वो मुझे नहीं पता। तो मैंने देखा एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, एक्स एक्सिस में क्या खास बात है, y0। जब x बराबर 0, y0, अच्छा यहां से जा रहा है। जब y बराबर 0 तो अब x क्या है 0 और 4, यानी कहां से गुजरेगा 0 0 4 0, 0 0 4 0 से गुजर रहा है। ये रहा 0 0, ये रहा 4 0। ये 0 0 और 4 0 है। जीरो 0 और 4 0। दूसरी लाइन है y बराबर x। अब ये देखो ये रहा 2, 2 पर इसका आंसर है 4, ये 2,4 है। जबकि y बराबर x में 2 पुट करने पर 2 आता है यहां से। ये रही y बराबर x। अब इनसे घिरा क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए पहले आपको प्रतिच्छेदन बिंदु की आवश्यकता है। ये रहा प्रतिच्छेदन बिंदु। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहा हूं मैं। और प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है आप चेक करें। एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह डालें, 4x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x बराबर 0, x बराबर 0 एंड 3। यहां x 0, यहां x 3। और इस ये पूरी लाइन y बराबर x है। वैसे y की जरूरत भी नहीं है, मुझे नहीं निकालता तो भी चलता। x कहां से कहां तक जा रहा है, x बराबर 0 के आगे मेरा कर्व है और x बराबर 3 के पीछे है। तो जैसे ही आप x को 0 से 3 बोलते हो, x बराबर 0 से आगे x बराबर 3 के पीछे, तो आपका सारा एरिया इसके बीच में, और हर बार लाइन से ऊपर और कर्व से नीचे। लाइन और कर्व के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। x 0 से 3 और y लाइन से ऊपर कर्व से नीचे, यानी ऊपर कर्व है, y बराबर कर्व, नीचे लाइन है। सीधा लिखता तो मैं ऐसा लिखता, और आप चाहो तो ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखें।
y 0 से x है 0 से 3 और y बराबर लाइन से ऊपर ऊपर और y बराबर कर्व से नीचे। कोई नहीं रोक सकता आपको, आप ऐसे लिख सकते हो। समय आपके पास बहुत है, पेपर में मिल सकते हैं 10-12 घंटे, आपको बहुत समय है आपके पास। आराम से पेपर देना, जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे घर पे आके करना। तो ये क्या है, 0 से 3 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। 3x का क्या है 3x स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। 3 रखें, 3 रखें 0 पे तो 0, 27/2, 27 माइनस 9/2 आंसर। आई एम अगेन गिविंग यू क्वेश्चन। लिखें, वक्र एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर पाई स्क्वेयर तथा y बराबर साइन एक्स के मध्य तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनसे घिरा क्षेत्रफल ये रहा सर्किल, जिसका सेंटर 0 0 रेडियस पाई। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। ये रहा साइन एक्स, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0, साइन पाई 0, ऐसा। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके बीच का मतलब ये वाला। ऐसे तो आप ये भी कर सकते हो, इस सर्कल के एरिया में से इस पार्ट को माइनस कर दो। आपकी रिक्वायरमेंट ये है। ये पूछा है सर्कल और साइन एक्स के बीच का क्षेत्रफल। सर्कल और साइन एक्स के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो अभिष्ट क्षेत्रफल यानी जो आपको रिक्वायर्ड है, सर्कल का चौथा पार्ट पाई आर स्क्वेयर बटा 4, आर स्क्वेयर ये रहा, माइनस ये एरिया, एरिया 1। सर्कल के चौथाई पार्ट में से ये एरिया माइनस कर दो और ये कितना आ जाएगा, पाई क्यूब बटा 4। एरिया 1 देखिए, x जा रहा है 0 से लेकर पाई तक, x जा रहा है 0 से पाई, साइन x। अगर आप ऐसे सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं, इसका मतलब है साइन x से 0 तक का एरिया। साइन x ऊपर है 0, यानी 0 से ऊपर साइन x से नीचे का एरिया। डायरेक्ट लिख सकते हैं, बार बार मैंने ये बोला है इसलिए मैं सिंगल इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं यहां। आप डबल करना चाहो तो डबल करो। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई, कॉस पाई -1, पाई क्यूब बटा 4 माइनस ऑफ 2,
आप एलसीएम भी ले सकते हो अच्छी तरह। हिंदी में लिखो क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स एक्सिस वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स अक्ष इनके मध्य क्षेत्रफल को विभाजित करता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स अक्ष इनसे घिरे क्षेत्रफल को विभाजित करता है। ये देखो माइनस लिखा है ना, तो ये नीचे वाला पैराबोला, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला पैराबोला। तो प्यारे विद्यार्थी गणों देखो, इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ दो घटा दो, अगला इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ दो घटा दो, ये है जिसका शीर्ष है 2 4, ये 2 है, ये 2,4 है। अभी बनाया था इसलिए मैंने फटाफट बना दिया। अब ये शीर्ष है आधा, अरे y बराबर एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला आधा, और ये कब जीरो होता है? -1/4। आधा और -1/4, आधा और -1/4 ऊपर वाला पैराबोला, और जीरो से तो गुजरता ही है। x 0 तो y 0, तो यहां से, और y 0, x एक्सिस को कहां काटता है? y 0, तो x क्या है? 0 और 1। जब y 0, x क्या है? 0 और 1, यानी x बराबर 0 और x बराबर 1 से जा रहा है ये। ऐसा बनेगा। तो आपको बोला है ये x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है, ये रहा x एक्सिस। ये इसे 2 भागों में बांट रहा है, एक 1 और एक सेकंड। ये फर्स्ट रेशो सेकंड निकालना है आपको। फाइंड क्या करना है? एरिया 1 डिवाइड एरिया 2, ये हमें निकालना है। एरिया 1 निकालना है, एरिया 2 निकालना है, और उनको भाग कर देना है। अब देखिए एरिया 1 निकालने के लिए, अच्छा ये प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y
4x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, यानी 2x स्क्वेयर बराबर 5x, x बराबर 0 और 5/2, यहां 5/2, x 0 और 5/2 है। सो x जा रहा है 0 से 5/2, y देखिए यहां, पहले यहां y बराबर 0 से ऊपर पैराबोला से नीचे, और इसके आगे पैराबोला से ऊपर पैराबोला से नीचे। ध्यान से देखिए, इस क्षेत्र में, यहां तक के क्षेत्र में तो नीचे जब एरिया 1 निकालना है, एक्स एक्सिस से ऊपर है और नीचे एक्स एक्सिस है, ऊपर पैराबोला है। आगे वाले पार्ट में यहां से 1 से आगे 5/2 तक पैराबोला से ऊपर पैराबोला से नीचे। ध्यान से देखिए, पैराबोला से ऊपर पैराबोला से नीचे, तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इतने क्षेत्र में कुछ और चल रहा है। भाई इतना क्षेत्र अगर आप देखते हो, x जब 0 से 1 जा रहा है तो आपका क्षेत्र क्या है सर? y बराबर 0 से ऊपर और y बराबर पैराबोला से नीचे। सर जब आप 1 से लेके 5/2 तक जाते हो तो हर बार पैराबोला से ऊपर और पैराबोला से नीचे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, सर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों के एरिया की बात करो तो हर बार इन दोनों पैराबोला के बीच में कोई रुकावट नहीं है। हर बार नीचे पर्पल वाला पैराबोला और ऊपर नीले वाला पैराबोला। सर एरिया 1 2 तो एक साथ निकाल सकते हो, एरिया 1 प्लस एरिया 2 ये एक साथ कर सकते हो, वरना तो ब्रेक करना पड़ता, वरना तो भाई ये पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। सीधा कोई डिस्टर्बेंस नहीं, दोनों एक साथ निकाल दिया। एरिया 1 एंड 2 क्या निकालोगे? x जा रहा है 0 से 5/2, x जा रहा है 0 से 5/2 और y जा रहा है ऊपर वाला पैराबोला से कहां तक? डाउनवर्ड पैराबोला। dy dx। अब समाकलन करेंगे तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हो आप? ऊपर ये पैराबोला है माइनस नीचे ये पैराबोला है, ऊपर और नीचे इससे घिरा, x यहां से यहां तक इससे घिरा है तो ऊपर माइनस नीचे, वरना फिर डबल इंटीग्रेशन कर ले। मैं तो आपको यह बता रहा हूं समय कैसे बचाना है, वरना डबल इंटीग्रेशन में जो मैंने अभी लिखा था उसी से मैं कर लेता। समझ रहे हो उस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब एरिया सेकंड निकालना है, अगर सेकंड एरिया निकल जाए तो इसमें से सेकंड एरिया निकालोगे तो एरिया 1 भी निकल गया। सेकंड एरिया क्या है? x जा रहा है 0 से 1, y जा रहा है पैराबोला से ऊपर और x एक्सिस से नीचे। सेकंड एरिया x बराबर 0 से 1 और y बराबर पैराबोला से y बराबर 0 तक। x 0 से 1, y बराबर पैराबोला से y बराबर 0, y बराबर 0 माइनस y बराबर पैराबोला। तो एरिया ऑफ 1 क्या हुआ? दोनों का माइनस। स्टूडेंट ने बोला था 125/24, मैं मान रहा हूं वही। -125 -4 121/24।
व्हाट इज एरिया ऑफ सेकंड? कल आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स,